दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग टेक यूट्यूब चैनल में। अगर आप मार्केट में नए हो, अगर आपको मार्केट का कुछ नहीं पता, आप अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हो फिर भी, तो आप यहाँ पर पैसे नहीं बना सकते। अगर ऐसे स्टॉक मार्केट में पैसे बनते तो आप करोड़पति हो सकते थे पहले से, और कोई भी ट्रेड कर सकता था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब नया ट्रेडर आता है तो सिर्फ उसके नएपन का फ़ायदा प्रो ट्रेडर्स को होता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं होती, वो कैसे भी ट्रेड ले लेता है। ना उन्हें ट्रेंड लाइन्स आती है, ना उन्हें ब्रेकआउट्स समझ में आते हैं, पर वो ट्रेड करते हैं। क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को ग्रीडी बनाती है। क्योंकि किसी को पैसा नहीं चाहिए ऐसा कोई है नहीं। सब बताते हैं, मतलब कंक्लूजन्स निकालते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। तो पहले जान लो कि ट्रेडिंग के कौन से रूल्स होते हैं जो ट्रेडिंग करने में काम आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग के 6 रूल्स कौन से हैं जो कि आपको प्रॉफिट बना कर देंगे और मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे उनसे। तो पहला रूल है, ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। क्योंकि अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, आप कुछ एनालिसिस नहीं करते, स्ट्रक्चर्स आपको समझ नहीं आते, कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट का आपको पता नहीं, इसके बिना और स्ट्रैटेजी के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रेडिंग के प्लान्स कैसे होते हैं, मतलब आपको ब्रेकआउट आना चाहिए, ब्रेकआउट समझ में आने चाहिए, या आपके पास कोई इंडिकेटर्स ऐसे होने चाहिए जो कि क्रॉसओवर पर आपको सिग्नल दे दे कि बाय करो या सेल करो। ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास। आपकी एनालिसिस होनी चाहिए मार्केट में कि कल शेयर में जो कि आप इंट्राडे कर रहे हो या डिलीवरी कर रहे हो, वो शेयर किस लेवल का है, उसकी एनालिसिस करना आपका काम है। क्योंकि कोई आपको ये करके नहीं देगा कि क्या होता है क्या होता है, मतलब क्या करेगा ये शेयर आगे जाकर, ब्रेकआउट कब देगा, कोई नहीं बताता। क्योंकि जब बताते न्यूज़ मार्केट में आती है तब तक देर हो चुकी होती है। क्या होता है, मार्केट में सीधे लोग कब एंटर करते हैं, न्यूज़ अच्छी आ गई, न्यूज़ अच्छी आ गई, मार्केट में बोलबाला होता है, तब तक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जा चुके होते हैं वो एक सर्टेन लेवल तक। और न्यूज़ तब आती है जब प्रो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो आपके पास एक ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। बात करते हैं हम दूसरे रूल की। दूसरा क्या है, देखिए, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। क्योंकि अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप इसमें पैसे कंसिस्टेंटली बनाना चाहते हो, तो आप लैक ऑफ मोटिवेशन के चक्कर में आ जाओगे और सबको फिर आगे जाकर क्या बताओगे कि ये शेयर मार्केट मतलब एक सट्टा ही है, स्टॉक्स मतलब सट्टा ही है, आप ये बताओगे। क्योंकि आप क्या करोगे, पहले पहले प्रॉफिट बनाओगे। हर ट्रेडर की यही कहानी है, क्योंकि उन्हें रिस्क मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं होता, तो प्रॉफिट होता है स्टार्ट में। क्योंकि वो लॉस में रुके रहते हैं, कुछ दिनों बाद ऊपर आ जाता है तो उनको लगता है कि मैं प्रो ट्रेडर हूँ। अब ऐसा क्या होता है, बिजनेस की तरह आप इसे ट्रीट करोगे तो आपको क्या है, प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट ही आपको चाहिए, ग्रोथ ही चाहिए आपको। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप, मतलब क्या होता है, पहले पहले प्रॉफिट हो गया तो आपको क्या लगता है, सेकंड डे पर कल प्रॉफिट हुआ था 2,000 का, तो आज उसमें से 100 रुपये क्या या 200 रुपये भी चले गए तो कुछ नहीं होगा, अपने पास 1,800 रुपये फिर भी बचेंगे। ऐसा साइकोलॉजी बन जाती है मार्केट में आने पर लोगों की। क्योंकि आपको पता है कि आप फ़ायदे में ही हो और 1,800 रुपये आपको फ़ायदा होगा, 200 गए फिर भी 2,000 में से, क्योंकि वो कल का प्रॉफिट था। ऐसा नहीं होता मार्केट में। हर दिन आप प्रॉफिटेबल ही रहने की कोशिश करो। ऐसा नहीं चलेगा कि आज प्रॉफिट किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ आज, तो फिर 2-3 दिन में आपको लॉस हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं कि बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, ऐसा नहीं होता। आप प्रॉफिट में मार्केट में प्रॉफिट कमाने आए हो तो प्रॉफिट में ही रहना सीखो। इसलिए इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करना आपको आना चाहिए। थर्ड रूल कौन सा है, देखो, थर्ड रूल है, यूज़ टेक्नोलॉजी टू एडवांस। यूज़ टेक्नोलॉजी टू एडवांस मतलब क्या है, आपको इंडिकेटर्स पता होने चाहिए, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, न्यूज़ पता होनी चाहिए, मतलब आपको अप टू डेट होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी की मदद आप जैसे कर सकते हो, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट से आप देख सकते हो कि न्यूज़ आई है क्या नहीं। और फिर इकोनॉमिक टाइम्स से भी न्यूज़ आपको पता चलती है, ब्लूमबर्ग है, ऐसे कई सारे माध्यम से जिसके चलते आप न्यूज़ पता कर सकते हो और ट्रेड में यूज़ कर सकते हो। आपको ओपन इंटरेस्ट देखना आना चाहिए ऑप्शन चेन का, इसका
आपको एडवांटेज मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, स्टॉक्स में भी होगा, फ्यूचर और ऑप्शन में तो होगा ही होगा, बट आप इंट्राडे करते हो ऐसे इक्विटी में तो भी आपको उसका फ़ायदा होगा। इसलिए आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो आपको फ़ायदे में रखे और आप लॉस ना करके जाए। यहाँ रूल नंबर 4 देखिए, प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी आने पर कोई नहीं होगा, आपके पास कोई प्रॉफिटेबल रहने का साधन नहीं होगा, आप लॉस कर चुके होगे तब तक। तो क्या करें अपना, क्या देखो, आपके पास अगर 10,000 रुपये का कैपिटल है तो आप उसमें से क्या करो, आप क्या करो, इन्वेस्ट करो किसी अच्छे स्टॉक्स में, और ऊपर का 6,000 आपको वैसे ही रखना है कुछ दिनों के लिए। मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आने पर आपको वो कैपिटल एग्जीक्यूट करना है। आप वो फ्यूचर में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, ऑप्शंस में भी कर सकते हो। ऑप्शंस का फ़ायदा क्या है, गारंटेड डे पर आपको वो पैसे डबल कर बना दे सकता है, डबल बनाकर दे सकता है, और उसमें उतनी कैपेसिटी होती है कि आपका पैसा डबल कर दे। आपको क्या होता है ऑप्शंस में, क्या होता है देखिए, ऑप्शंस में आपको अगर 10 भी दिन मिल गए, मंथ में छोड़ो, साल में 10 दिन भी मिल गए तो वो आपका कैपिटल डबल कर सकता है। ऐसे मार्केट में चांसेस बहुत सारे आते हैं, बस आप पेशेंसली वेट करना सीखो उसके लिए। इसलिए आपके पास आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, नहीं तो अगर आपके पास 10,000 रुपये थे, 10 के 10 आप खो चुके हो, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी आने पर आपके पास होगा क्या, पैसे लगाने को नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट में, अकाउंट बंद करके जा सकते हो, सिर्फ यही कर सकते हो आप। इसलिए इस मतलब प्रोटेक्ट करना सीखो अपना कैपिटल। अगला रूल जान लेते हैं। अगला रूल है बिकम द स्टूडेंट ऑफ मार्केट। ये देखो, मार्केट अपने हिसाब से कभी नहीं चलेगा, अपने अपने अपनी स्ट्रैटेजी के खिलाफ ही कभी कभी जाएगा मार्केट। कभी कभी ये आपको प्रॉफिट देगा, कभी कभी लॉस भी होगा, बट प्रॉफिटेबल रहना हमारी जिम्मेदारी है। आपको स्टूडेंट बनना होगा। इसलिए मार्केट का क्या होता है, मार्केट में लोग नए नए आते हैं, पहले क्या करते हैं, उनको लगता है कि ऐसा होगा, 10x का लेवरेज है इंट्राडे में, तो अब मैं इतना पैसा छापूंगा कि करोड़पति बन जाऊंगा कुछ दिनों में। ये सपने आते हैं, लोग सपने देखने देखने सपने मर जाते हैं लोग, पर कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होते ऐसे। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कुछ मार्केट में तो आप यहाँ कुछ मत करिए। अगर आपको ब्रेकआउट्स नहीं दिख रहे तो आप उस दिन ट्रेड मत करो। अगर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं आती तो आप इंट्राडे ट्रेड मत करो। क्योंकि आपको अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो कुछ अच्छे स्टॉक उठाओ, टॉप के स्टॉक जैसे TCS होगा, HDFC बैंक हुआ, HDFC एसेट मैनेजमेंट हुआ, ऐसे टॉप के स्टॉक, इन्फोसिस हुआ, ऐसे में पैसे लगा दो। लॉन्ग टर्म में वो अच्छा प्रॉफिट देंगे ही आपको, इसमें कोई सवाल नहीं। अगर आपको मार्केट का स्टूडेंट नहीं बनना तो आप ऐसे इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी सेक्टर में मत आओ, क्योंकि यहाँ वो मार्केट आपके लिए नहीं है। और बात करें अगले और लास्ट हमारे रूल की, तो ऑलवेज यूज़ द स्टॉप लॉस। ये सबसे मेन चीज़ है ट्रेडिंग करते हुए। अगर आप इंट्राडे करते हो या कैसे भी करते हो, मतलब डिलीवरी करते हो या मार्जिन लेकर करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके हर ट्रेड में स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, एक लिमिट के बाद अपना लॉस थम जाता है। मतलब आपके पास 100 शेयर से आपको लगता है कि 500 रुपये ही मैक्सिमम आपका लॉस होना चाहिए, तो नीचे का 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप बाइंग ऑर्डर में है तो आपको 5 रुपये नीचे आने पर वो हम अपने आप शेयर बेच देगा आपके, और आपको 500 ही रुपये ही लॉस होगा। उससे नीचे कितना भी गिरे वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ट्रेड उससे उस 5 रुपये के लॉस पर ख़त्म हो गई। मतलब आपको शेयर, हर शेयर का 5 रुपये, मतलब आपके 500 रुपये लॉस हो गया और आपकी ट्रेड ख़त्म हो गई। उससे आपका बेनिफिट क्या होता है, आप स्टॉप लॉस हिट होने पर भी बेनिफिट में रह सकते हो, क्योंकि अगर उससे भी नीचे गिरा तो आपके पैसे एक्स्ट्रा लगने थे, आपने तो स्टॉप लॉस लगाकर आपका कैपिटल बचाया, ये सोचो। इसीलिए स्टॉप लॉस हर आपके ट्रेड में होना चाहिए, और ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है कि आप स्टॉप लॉस रखो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।